हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे। आपने सुना होगा कि सुनो सबकी और करो अपनी। है ना? ये बात बहुत सही है और ये सच कहीं न कहीं बहुत 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 अगर एक इंसान सोचे तो उसके लिए बहुत यूज़फुल है। वो मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस, क्योंकि ये दुनिया के लिए कुछ भी कर लो, आपको कोई क्रेडिट नहीं देने वाला, कोई आपको शाबाशी नहीं देने वाला है। आप करेंगे तो मतलब आपको संतुष्ट होके ही करना पड़ेगा, अदरवाइज़ कोई आपको क्रेडिट नहीं देगा। मैं आपको एक बात बताती हूँ, एक टाइम पे एक कहानी आपने सुनी होगी कि नंदी जी और शंकर भगवान जी और पार्वती जी, तीनों जा रहे थे एक गाँव से दूसरे गाँव, हैं? तो तीनों जाने के बाद तो क्या किया कि शंकर भगवान जी जो हैं वो नंदी जी के ऊपर बैठे हुए थे, तो और पार्वती जी नीचे चल रही थीं। तो ये चलते हुए एक गाँव से दूसरे गाँव जा रहे थे। कुछ लोग एक गाँव में मिले जहाँ इन्होंने प्रवेश किया, जैसे ही उस गाँव में कुछ लोग थे, वो उनकी नज़र भगवान जी पे पड़ी। तो उन्होंने बोला, कैसा इंसान है जो कि खुद बैठ के जा रहा है और बीवी नीचे रेंगते हुए जा रही है। तो शंकर भगवान जी के मन में विचार आया कि लोग हैं तो सही बोल रहे होंगे। तो उन्होंने क्या किया कि ये दूसरे गाँव में जब वहाँ से चलते हुए उन्होंने पार्वती जी को नंदी जी के ऊपर बिठा दिया और वो खुद स्वयं नीचे चलने लगे। तो अब उस गाँव से वो गए दूसरे गाँव पहुँचे। तो दूसरे गाँव पहुँचे तो वहाँ पे भी कुछ लोग मिले उन्हें। वो लोग बोलते हैं, कैसा इंसान है ये, कैसा मानव है जो कि खुद रिंग के जा रहा है और बीवी को ऊपर बिठा रखा है, जोरू का गुलाम कहीं का। भगवान जी फिर कन्फ्यूज़। भगवान जी ने सोचा कि ये क्या है? फिर उन्होंने उनके माइंड सेट हुआ कि एक काम करते हैं, अब दोनों इसके ऊपर बैठते हैं, नंदी जी के ऊपर बैठते हैं। तो तीसरे गाँव जब वो पहुँचे तो पार्वती जी और भोलेनाथ जी दोनों नंदी जी के ऊपर बैठे हुए थे। अब उन्होंने इस तरीके से तीसरे गाँव में एंट्री ली। तो तीनों को बैठते देख नंदी जी के ऊपर, उस गाँव में फिर उन्हें अलग लोग मिले। तो वो लोग पता है क्या बोलते हैं? कैसे इंसान है, दोनों लोग उसके ऊपर बैठे हुए हैं, जीप के ऊपर, उसको मतलब कितना कष्ट दे रहे हैं, उसको कितना बोझ लग रहा होगा। भगवान जी फिर कन्फ्यूज़। भगवान जी ने किए, एक माइंड में थॉट आया उनके उस टाइम पे कि एक काम करते हैं, अब बैठते नहीं है, दोनों नीचे चलते हैं, नीचे रेंगते हुए चलते हैं। तो नंदी जी के ऊपर ना बैठते हुए दोनों पार्वती जी और भोलेनाथ जी और नंदी जी साथ चलने लगे। मतलब नंदी जी चल रहे थे और पार्वती जी और भोलेनाथ जी उन पर नहीं बैठे, नीचे चलने लगे उन्हीं के साथ। तो चौथे गाँव में जब वो पहुँचे तो वहाँ पे भी कुछ लोग मिले उन्हें, और वो लोग क्या बोलते हैं पता है आपको? लोग बोलते हैं, कैसे इंसान हैं ये लोग, वाहन होते हुए भी पैदल जा रहे हैं। आप समझ रहे हैं? मतलब लोग कितने फ्री बैठे हुए हैं दूसरों पे कमेंट करने के लिए, बस सामने वाले को जज करने के लिए। और लोग हैं भैया, वो तो कुछ ना कुछ बोलेंगे ही। आप अच्छा करो, बुरा करो, नहीं करो, तब भी कुछ ना कुछ बोलेंगे ही। इससे अच्छा है कि आप जो कर रहे हैं वो करिए, बट अपने मन से कीजिए, अपने आप को संतुष्टि कीजिए, जिसमें आपको संतुष्टि मिले वो कीजिए। क्योंकि अगर लोगों के अकॉर्डिंग आप सोच समझ के करोगे तो आप किसी की नज़र में अच्छा करोगे तो किसी की नज़र में बुरा करोगे। उससे अच्छा है कि आप स्वयं संतुष्ट होइए और स्वयं करिए। आपको संतुष्ट होना चाहिए, आपको संतुष्टि मिलना चाहिए, ना कि लोगों को। ये दुनिया है साहब, इसमें सभी प्रकार के लोग हैं। सब अच्छे ही अच्छे नहीं हैं और सब बुरे ही बुरे नहीं हैं। लेकिन अगर आप कुछ कर रहे हैं तो उस पे कमेंट करने के लिए भी बहुत सारे लोग हैं। तो जैसा आपको अच्छा लगे वैसा कीजिए, खुद संतुष्ट होना चाहिए। समझ रहे हैं? कई लोग बहुत परेशान हो जाते हैं इन चीज़ों को लेकर कि अरे हम कर रहे हैं और हम पे मतलब उँगली उठा रहे हैं। तो आप इसमें इसलिए बता रही हूँ ये बात कि परेशान मत होइए कि लोगों ने ईश्वर को भी नहीं छोड़ा। तो मैं, तुम, आप सब तो इंसान हैं, अपनी तो कोई लाइन ही नहीं है, अपने को तो सुनना ही है। कहीं पे भी आप रामायण में देख लो, महाभारत में देख लो, कहीं पे भी देख लो, और कहीं दूर मत जाओ, घर में देख लो, घर गृहस्थी के चीज़ें देख लो, अपने अपने से जो पहले पीढ़ी थी उसमें देख लो। बताओ, ऐसा कोई सा युग रहा है या ऐसा कोई सा घर रहा है,
कोई भी कहीं पे मतलब ऐसी चीज़ें नहीं हो रही हों, होती हैं, 101% होती है। तो सबको नज़रअंदाज कीजिए, अपने मन का काम कीजिए और जीवन को सुख, सुविधा एंड संतुष्ट होकर बिताइए, क्योंकि जीवन एक बार मिलता है। आप सुनने और सुनाने में अगर फँस जाएंगे तो ये लाइफ टाइम चलता रहेगा, आपका भी स्ट्रेस बढ़ेगा, आपका फैमिली का भी बढ़ेगा। तो जीवन स्ट्रेस के लिए नहीं है, ज़िंदगी जो है वो स्ट्रेस के लिए नहीं दी ऊपर वाले ने, दिया है जाओ मेहमान बनकर जियो, खुशी खुशी जियो, जितना खुश रह सको उतना खुश रहो, दूसरों को खुशियाँ दो, खुद भी खुश रहो, दूसरों को भी खुश रहने दो। और जो इंसान जैसा है, जो कुछ लोगों का टारगेट रहता है अजीब और गरीब के, भैया किसी मतलब इनको खुश नहीं रहने देना है, तो उनको इग्नोर मारो और लाइफ में आगे बढ़ो। इन सब चीज़ों पे फोकस बनाने से अच्छा है कि आप अपने काम पर फोकस बनाइए, जो भी आप कर रहे हैं, जिस काम को भी करना चाह रहे हैं और जो भी करंट में चल रहा है या जिस काम को लेके आप पॉजिटिव हो, बस वही करते रहो और अच्छे से करो, सभी चीज़ों को इग्नोर मारते हुए, ठीक है। क्योंकि गाइस पता चुकी हूँ कि मैं भगवान को तक नहीं छोड़े तो अपने तो फिर दूर की ही बात है, अपने को तो छोड़ना ही नहीं है। इंसान है और हर इंसान की थॉट एक जैसी भी नहीं है। वो कहावत सुनी होगी आपने, 4 लोग और 40 बातें, 40 बातें ही अलग अलग मिलेंगी। कभी 40 लोगों की बातें सेम है, अरे 40 तो छोड़ो, 2 लोगों की कभी मैच नहीं होती तो 40 लोगों की तो बहुत, पता नहीं वो कौन सा युग आएगा तब मैच होगी, और मेरे अकॉर्डिंग तो हो ही नहीं सकती, है ना। सो गाइस, आज का वीडियो मैं करती हूँ यहीं पे एंड। अगर आपको गला फंस गया, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।